शाकाहारी होने का दावा और अंदर से लड्डुओं में मांसाहार क्यों? बताइए। भक्तों के साथ धोखा किसने किया? बताइए, किसने किया धोखा? देखिए, जो तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू है, वहां का जो प्रसाद है, मुख्य प्रसाद जो है वो लड्डू है, और उस लड्डू के अंदर बीफ का चर्बी और सुअर की चर्बी और मछली का तेल, ये इस तरह की जो नॉन वेजिटेरियन जो प्रोडक्ट हैं वो उस लड्डू में पाए गए। और जब से ये लड्डू में खबर पता चली है, तब से इस देश के अंदर लाखों भक्त पूरी तरीके से आहत हुए पड़े हैं। मतलब पूरा जो मीडिया तंत्र है वो भी खबर करते हुए ऐसे लग रहा है जैसे अभी रो देगा। उसको भी वो कह रहा है कि कैसे खबर बनाए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा जो है आस्था पर हमला हो गया। अब सवाल ये आता है, इस आस्था पे हमला करा किसने है? किसने क्या है? ये लड्डू कौन बनाता है? मंदिर के पुजारी ही बनवाते होंगे, मंदिर परिसर ही बनाता होगा, मंदिर परिसर के ही कमेटी होती है मंदिर की, जो कमेटी होती है वो बनाते होंगे। तो अब भक्तों के साथ धोखा किसने किया? बताइए, किसने किया धोखा? उन्हीं पुजारियों ने, जिन पुजारियों को तिरुपति बालाजी मंदिर के जो इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें भरकर सोना, चांदी, गहने, जेवर और धन, रुपया, मतलब करोड़ों के, अरबों के उसमें जो है वहां पर दान दक्षिणा आती है और पूरे देश के लोग वहां जाते हैं। उस आस्था से वो उनकी जो है पैसा भी ले रहे हैं आस्था के लिए, उस आस्था को पूरा करने के लिए वो धन भी दे रहे हैं, दौलत भी दे रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं, दान दक्षिणा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या दे रहा है मंदिर परिसर उनको? लड्डू में चर्बी वाला लड्डू। हाँ, चर्बी वाला लड्डू। और ये वही लोग हैं जो गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर देते हैं, किसी गरीब दलित को मार देते हैं, गरीब मुसलमान को मार देते हैं, दाढ़ी नोच लेते हैं, टोपी उखाड़ देते हैं। इस तरह की हरकतें करने वाले लोग क्या आज वो शर्मसार हो रहे हैं? क्या आज वो गलतियां मांगेंगे? कहां से आ गई? लेकिन गाय तो यहाँ पे स्लॉटर तो बंद हो रहे हैं मोस्टली देश में। देखिए, देश के अंदर जितने भी बूचड़ खाने हैं ना, गाय के, सुअर के, ये सब जितने बड़े बड़े बूचड़ खाने हैं ये बीजेपी को फंड करते हैं। आम आदमी को गाय पकड़ेगा तो उसके साथ लिंचिंग कर दी जाएगी। उसके साथ लिंचिंग हो जाएगी। लेकिन जब देश के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ और पूंजीपति जब इस व्यापार को करते हैं तो वो पार्टी के साथ, सरकार के सात मिलकर के करते हैं और सरकार उनसे मोटा पैसा लेती है और उसको करने की इजाजत देती है। एक सवाल ये भी उठता है निर्देश जी की, जब इतने बड़े पैमाने पर कई सौ कुंटल लड्डू बनते हैं, प्रसाद चढ़ता है बड़ी संख्या में, तो वहां तो चिर्बी भी बड़ी मात्रा में आती होगी। आखिर चिर्बी कौन सप्लाई कर रहा था? कहां से ये मछली का तेल आ रहा था? कोई बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है? क्या लगता है? देखिए, षड्यंत्र और साजिश अगर की है तो ये मंदिर परिसर ने की है, कमेटी ने की है, और कमेटी पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जो भक्त है जिनकी भावनाएं तार्किक बात करने से आहत हो जाती हैं, अब मैं उन्हीं भक्तों से ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो इस लड्डू की जांच हुई है वो भी वैज्ञानिक लैब में हुई है, धर्म से पता नहीं चला। धर्म धोखा कर रहा था भक्तों के साथ, लेकिन विज्ञान ने उस धोखे को खोलकर सामने रख दिया। अगर लड्डू लैब में नहीं जाता तो पता नहीं चलता कि लड्डू के अंदर क्या है। साइंस ने, विज्ञान ने पता लगाया कि धर्म के साथ भक्तों की भावनाएं खिलवाड़ करी जा रही हैं और पता लगा करके बताया, और फिर भी ये धर्म गुरु साइंस का, विज्ञान का इसीलिए विरोध करते हैं, इसीलिए इससे नफरत करते हैं, इसका बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जैसे ही हमारा भक्त विज्ञान की बात करने लगेगा, धर्म जो धरा करके अरे लड्डू ले जाते ना बाबा बागेश्वर के दरबार में ले जाते, बताते लड्डू में क्या क्या हुआ? बाबा बागेश्वर तो खुद ही इस समय लापता, जाने कहां भाग गए, क्योंकि चुनाव के टाइम पे जो चुनाव आएंगे तब बाबा को इस्तेमाल किया जाएगा। बाबा का काम केवल वोट के टाइम पे होता है। लड्डू पहले प्रयोगशाला पहुंचा, वहां पता चला कि लड्डू में क्या चीजें हैं, तो साइंस बड़ी चीज है। बिल्कुल, देखिए, ना तो किसी बाबा को पता चला कि लड्डू में बीफ है, मछली का तेल है, ना ही किसी धर्मगुरु को पता चला, ना ही किसी भक्त को पता चला। अगर पता लगाया तो किसने लगाया? विज्ञान ने, लैब ने और साइंस। और जब साइंस अपना काम करती है तो धर्म कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए धर्म जब कटघरे में खड़ा होता है तो भक्तों को दर्द लगता है। अब भक्त जो है इस बात पे बड़े खुश हो रहे हैं, कम से कम हमें पता चल गया। अब भक्त साइंस का, विज्ञान का धन्यवाद नहीं करेंगे कि अरे विज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें हमारे साथ जो हो रहा धोखा था वो पता चल गया। लेकिन ये फिर भी क्या कहेंगे कि हमारी आस्था है, हम फिर भी मंदिर के साथ चिपके रहेंगे। अब इनको सजा नहीं दी जाएगी। अगर यही काम किसी दलित ने किया होता, पिछड़े ने किया होता, मुसलमान ने किया होता, तो उसकी अभी तक जान आफत में आ गई होती, उसके घर पे बुलडोजर चल गई होती, वो अभी तक जेल में खड़ा होता, कटघरे में खड़ा होकर के जजों के सामने जवाब दे रहा होता, सफाई दे रहा होता, और मीडिया उन्हें खचेड़ खचेड़ कर लाती और अपने चैनल पे, अपने पैनल पे बिठा करके उनसे जो है ऐसे तीखे तीखे सवाल करती कि उन पर जवाब भी नहीं बन पाते। कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावी हथकंडा हो, हिंदू मुस्लिम का इसमें जो है लगाया जा रहा लोशन।
देखिए हिंदू मुस्लिम का लोशन तो इसमें लग ही नहीं सकता, कोशिश की जाएगी लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का लोशन कहाँ से होगा। आप बताइए, मंदिर परिसर के अंदर ना तो मुसलमान की एंट्री है और ना ही कमेटी के अंदर कोई मुसलमान सदस्य है ना। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मंदिर है इनकी कमेटियां हैं, इन कमेटियों में दलित पिछड़ा तक नहीं है, आदिवासी तक नहीं है, तो आप पुजारी भी नहीं है, पुजारी तक नहीं है, कोई एक मेंबर नहीं है, एंट्री भी नहीं है दलितों की मंदिरों में एंट्री तक नहीं है। तो भैया ये आप खुद ही सोचिए कि इसमें दूसरा कोई साजिश कैसे कर सकता है। साजिश करने वाले पुजारी तो शामिल नहीं है, पुजारी साजिश रचने वाले पुजारी, लड्डू बनाने वाले पुजारी, लड्डू बांटने वाले पुजारी, क्या हलवाई हो सकता है। तो पुजारियों को जो पुजारी ऑर्डर देता है, पुजारी को पता नहीं है कि ये लड्डू किस तरह का बन रहा है। पुजारी अगर आप कहेंगे कि हमें केक चाहिए बिना अंडे वाला, तो बेकरी वाला बिना अंडे का केक बना के दे देता है। ये तो इतने बड़े बिना प्याज वाली आमलेट चाहिए बिना प्याज वाली। लोग कहते हैं कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ साहब, मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरे घर में तो प्याज लहसुन तक नहीं खाया जाता साहब, मेरे घर में तो नॉन वेज कभी घुस ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, मेरे घर का कोई बच्चा तो घुस गए खा नहीं सकता। और लड्डू घर में नहीं घुसे, भक्तों के पेट में घुस रहे, लगातार सालों से खा रहे हैं। तो इनसे ये पूछा जाए कि अब तुम क्या सजा दोगे खुद को भी, क्योंकि तुमने तो नॉनवेज खा लिया, तुम्हारे पेट में एंट्री कर चुका है, अब तुम इसकी क्या सजा दोगे खुद को भी और मंदिर के परिसर वाले उन समिति के लोगों को भी जिन्होंने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट किया है। तो इसमें ज्यादा दोषी कौन है, मंदिर के पुजारी, मंदिर की कमेटी, या फिर वो हलवाई जिसने लड्डू बनाई? इसमें दोषी हैं अंधभक्त, इसमें दोषी हैं वो पुजारी जो आस्थाओं की कदर ना करते हुए वो केवल बिजनेस को समझते हैं। क्योंकि लड्डू वाला ये जानता है कि लड्डू में मैंने क्या डाला है, ठीक है, बीफ डाला है या फिश ऑयल डाला है, और पुजारी ये जानता है कि मंदिर में कोई भगवान नहीं है, कि अगर मैं धोखा करूंगा भी तो कोई मेरी जो है इस धोखे को पकड़ नहीं सकता। सबसे बड़ी जो अभी खुलासा होना बाकी है दुनिया के सामने, देश के सामने, कि तिरुपति बालाजी मंदिर का जो मुख्य मूर्ति है वो तथागत गौतम बुद्ध की है। तो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति का मेकअप करके तिरुपति बालाजी मंदिर बना दिया और उससे बहुत बड़ा धन कमाया जा रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मैं तो ये मानती हूँ आस्थावान लोगों की वास्तव में उनकी आस्थाएं आहत हुई है, तो वो क्या सजा देंगे खुद को भी और उनको भी, क्योंकि तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब कोई भी इस देश के अंदर जो तिरुपति बालाजी का मंदिर का लड्डू खा चुका है, अब वो कोई शाकाहारी होने का दावा नहीं कर सकता। कैसे करेगा, क्योंकि वो तो शाकाहारी अब रहा ही नहीं, क्योंकि उसने तो मार खा चुका ना, वो तो खा चुका है, पेट में जा चुका है और वो भी लड्डू के द्वारा अंदर गया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब उनको ये करना चाहिए कि देश के अंदर जितने भी लिंचिंग हुई है, जितने भी गरीबों को मारा है गाय के नाम पे, बीफ के नाम पे, उनसे माफी मांगे कि भाई हमने तुम्हें बेकार ही मारा, तुम तो केवल अपना एक दो गाय पालने के लिए घर को ले जा रहे थे, 1-2 किलो दूध अपने बच्चों को पिलाते या इससे अपने 2-4 किलो बेच करके अपना घर चलाते। यहाँ तो अपना घर चलाने के लिए या तो अपने धर्म को भी भ्रष्ट करने के लिए मंदिर के पुजारियों ने लड्डू में बीफ डाल दिया, फिश ऑयल डाल दिया। तो यहाँ जो सबसे बड़ी स्थिति है वो ये है कि अब भक्तों का क्या रिएक्शन होगा, क्या भक्त रो पीट के आंसू पोंछ के बस घर में बैठ जाएंगे या इसका हिसाब भी करेंगे या इससे पूछेंगे भी कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। इसी मंदिर में बाल भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज लड्डुओं में कुछ ऐसा डाला गया है, कल बाल तो कोई गिन नहीं सकता आसानी से किसके बाल है क्या है, वहां भी विवाद हो सकता है। देखिए नहीं, देखिए बाल का तो पहले से विवादित मामला है। इस देश में औरत का गंजा होना पाप माना जाता है, बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है, बड़ा उसको कैरेक्टरहीन देखा जाता है, उसको सुंदर ही नहीं माना जाता, उसको औरत ही नहीं माना जाता। कई बार लोग मेरे पास मुझ पर कमेंट पास करते हैं कि तू औरत है या आदमी है क्योंकि तेरे तो बाल ऐसे हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं। तो अब बात यह है कि धर्म के नाम पर वहां पे हजारों महिलाएं गंजी होती हैं। हाँ। और सैकड़ों टन बाल जो है यहाँ से विदेशों में, एक साल में 600 टन बाल बिकते हैं। एक साल में 600 टन बाल तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर से जो है जाता है, देश विदेशों तक में जाता है, उनकी बिक बनाई जाती है, उनको नकली बाल बनाए जाते हैं और वो करोड़ों के टर्नओवर उसमें हो रहा है। तो अब आप ये बताइए कि क्या ये मंदिर रहा, क्या ये धर्म का केंद्र? 40,000 रुपए किलो तो बाल बेचते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर कमेटी है जो। तो क्या ये आस्था है? ये आप इसको अभी भी आस्था कहेंगे? वो आपकी औरतों के बाल ले रहे हैं, वो आपकी औरतों के बालों को फिर बेच रहे हैं। अगर ये आस्था का मामला है तो फिर बालों से व्यापार क्यों? अगर ये आस्था का मामला है तो लड्डू में बाहर शाकाहारी होने का दावा और अंदर से लड्डुओं में मांसाहार क्यों? बताइए। अगर वास्तव में आस्था है, वास्तव में श्रद्धा है, तो श्रद्धा के अंदर इतनी धोखाधड़ी और इतनी मिलावट ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई जनता नहीं कर रही है, कोई हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सफल नहीं हो रहा है इसमें। ये तो मंदिर वालों का अपना लड्डू है, अपना प्रसाद है, वो जैसा बनाए वो उनकी मर्जी है। निर्देश जी, एक सवाल उठता है, पिछले साल केदारनाथ मंदिर में एक घटना सामने आई थी, जो दान देते हैं लोग, तो दान कई बार कैश ना दे करके लोग ऑनलाइन कर देते हैं। उन्होंने QR कोड गाड़ दिए थे केदारनाथ मंदिर के आसपास, कई लाख का वहां पे दान आ गया था, QR कोड लगा दिए गए थे, तो वहां भी फ्रॉड हो गया था।
ये कौन लोग हैं, कमेटी क्या कर रही है मंदिरों की जो इस तरह से फ्रॉड हो रहा है? देखिए, मंदिरों की कमेटियों से ब्राह्मणों को हटा दिया जाए और इस मंदिरों की कमेटियों में दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को रखा जाए, क्योंकि जहां जहां ब्राह्मण पुजारी है वहां वहां भ्रष्टाचार होता है। जहां जहां इस तरह की जो जातियां हैं जिन्होंने पहले से सिस्टम में हमेशा भ्रष्टाचार को ही आगे माना है, जो मनु व्यवस्था को मानते हैं, ऐसे लोग जहां जहां होंगे वहां भ्रष्टाचार होगा। तो इसलिए सारे मंदिरों के पुजारियों को SC ST OBC को दे देना चाहिए, क्योंकि अब ब्राह्मणों से मंदिर संभाले नहीं जा रहे हैं। इनकी नाक के नीचे जो है लड्डू में मांस डल जाता है, इनकी नाक के नीचे QR कोड लग के केदारनाथ में लाखों रुपया जो है गड़बड़ कर लिया जाता है दान दक्षिणा का। तो अब ऐसी स्थिति में जब इनसे मंदिर नहीं संभल रहे हैं तो ये जो है ये मंदिरों को भी जो है SC ST OBC के हवाले कर दें, वो अच्छे से संभाल लेंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर है, वहां भगवान की मूर्ति लगाई गई थी महाकाल की। आंधी बारिश आई तो वो जो सब धराशायी हो गई। जिन्होंने मूर्ति बनाई थी करोड़ों रुपए लेकर के, आखिर उन्होंने भी इसमें घोटाला कर दिया। ये मंदिर आखिर क्या घोटाले के केंद्र बनाए जा रहे हैं इस तरह से? लोगों को लगता है कि हमारी आस्था है। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। आम जनता को जो अपने इष्ट को, भगवान को अपने आराध्य मान करके पूजती है, उसके लिए दान देती है, दक्षिणा देती है, अपने घर, अपने बच्चे, पूरे माहौल को उस देवता में कर देती है, पूरे माहौल को, पूरे घर को, वातावरण को। वो उसे तो लगता है कि ये मेरी आस्था है, मेरा भगवान है, मेरा इष्ट है, मैं इसे पूजा करता हूँ, पूजता हूँ, सुबह शाम इसके बारे में जप करता हूँ। लेकिन जिनके कंट्रोल में वो मंदिर है, या जिनके निर्माण अधीन वो मंदिर है, या जिनके पूजा कब्जे में वो मंदिर है, उनके लिए वो आस्था नहीं है वास्तव में। अगर ये आस्था होता तो मूर्तियां बनाने में करप्शन नहीं हो रहा होता। तो आस्था अगर ये धर्म का केंद्र होता, आस्था का केंद्र होता, या श्रद्धा का केंद्र होता, तो मंदिरों के जो पुजारी हैं उन्हीं पुजारियों में से एक पुजारी फर्जी QR कोड लगा के लाखों रुपए का गमन नहीं करता। और सोने का जो है केदारनाथ मंदिर की जो वॉल पे सोना लगाया हुआ था, दान दिया था, वो सोना था, पीतल बन गया था, दिया दान था, और वो पुजारियों ने उस पीतल लगा दिया, सोना नहीं लगाया, पैसा और सोना अपने पास रख लिया। तो जो ये करप्शन है, मंदिर के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए मंदिर आस्था का केंद्र नहीं है, ना ही श्रद्धा का केंद्र, ना ही भगवान का घर है। उनके लिए बिजनेस और व्यापार है, और वो उसको बहुत बखूबी जानते हैं। उन्हीं में लड़ाई भी हो जाती है। आप देखते हैं कथा करने वाले आपस में लड़ लेते हैं कि दक्षिणा का पैसा तुझे ज्यादा मिल गया, मुझे नहीं मिला। मंदिरों के पुजारी लड़ लेते हैं कि तुझे ज्यादा पैसा मिल गया, मुझे कम मिला है। एक में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो शादियों के पंडाल तक में पंडितों ने लड़ाइयां कर करके जो है वीडियो को बहुत सारी आई है कि झगड़े कर लेते हैं। तो उन्हें पता है कि रोजगार, पैसा जरूरी है, आस्था और भावना ये केवल कुछ गरीब चंद आम जनता के लिए है, बाकी लोगों के लिए बिजनेस है, और उस बिजनेस को वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर बिजनेस नहीं होता तो करप्शन नहीं होता। बिजनेस है, वो उनका सारा सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम में कुछ लोग ज्यादा खाना चाहते हैं, कुछ कम खाना चाहते हैं। लेकिन गरीब ये सोच रहा है जी मैं तो टीका लगा लिया मैंने और लड्डू खा लिया, अब मेरे जो सारे दुख मिट जाएंगे, भगवान मेरे को आशीर्वाद दे दिया, अब मेरे ऊपर उसकी कृपा बन गई है। लेकिन उसकी कृपा तुम पे बनी है नहीं बनी है तो नहीं पता तुम्हें, लेकिन तुम्हारी कृपा से मंदिरों में करोड़ों रुपए टर्नओवर हो रहा है साल का। मंदिरों के पुजारियों के पेट फूल गए हैं, उनके पास पैसा ओवरलोड हो रहा है, उनसे संभाला भी नहीं जा रहा। उनके स्विस बैंकों में अकाउंट है, वो जो है विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, अपने बच्चों को टॉप जो वर्ल्ड के स्कूल है उनमें पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। उनकी पत्नियां देश का, दुनिया का सबसे अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट खा रही हैं, मेकअप में यूज कर रही हैं, और तुम्हारी बीवियों को कुछ नहीं मिल रहा। जो तुम्हारे बच्चों के हिस्से का पैसा है वो तुम धर्म के नाम पे यहाँ चढ़ा देते हो, और ये उस धर्म के नाम पे लिए गए पैसे से अपने जीवन की सुविधा यूज करते हैं। ये जो लड्डू में मिलावट हुई है चर्बी की या मछली के तेल की या बीफ वगैरह से संबंधित जो पूरा मामला प्रकाश में आ गया है, इसको लेकर एक बाबा है परमहंस, वो तो मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने जो है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। मुसलमान हमेशा सॉफ्ट टारगेट क्यों रहता है, मुसलमान और दलित हमारे देश में धार्मिक मुद्दों को लेकर? देखिए, इसलिए रहता है ना, वो लग रहा है कि अपना जो कुकर्म है वो मुसलमानों पर धर दो, बहुत आसान है, लोग मान भी लेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने में यहाँ की मीडिया बहुत आगे है। और मुसलमान कह दो, लोग तुरंत मान लेंगे, लोगों को जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोगों को दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसे कह दो कि मुसलमान का इसमें जो है हाथ है, तो बस मुसलमान का हाथ है जी, हाँ होगा, क्योंकि धर्म में उसे क्या मतलब, तुम्हें लड्डू में वो बीफ खिलाएगा। और जब समिति में मुसलमान नहीं है, जब समिति के मेंबर में मुसलमान नहीं है, मंदिर परिसर में मुसलमान की एंट्री नहीं है, पुजारी मुसलमान नहीं है, और उसका हलवाई भी आप मुसलमान नहीं रख सकते, हम भी समझते हैं।
कौन है हलवाई? ये हलवाई को साजिश करें कि हलवाई मुसलमान रखा है या हिंदू रखा है। अगर मुसलमान रखा तो पुजारियों की साजिश है कि वो मुसलमान के हाथ का खिलवा रहे हैं तुम्हें। तो ये जितना भी धोखाधड़ी हुई है इसकी जिम्मेदार मंदिर परिसर की समिति और वहां के पुजारी हैं। इनको अगर वास्तव में लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का ठेस पहुंचाने की सजा देनी है तो चढ़ाए इनको फांसी पे। करें भक्त गुहार कि हमारी आस्था ठेस पहुंची है। हजारों वर्षों से जिस मंदिर के बारे में हम जो मानते थे जानते थे, उस मंदिर के बारे में आज हमें ये पता चला कि हम मांस खा रहे हैं वहां से। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक लोग वहां लड्डू चढ़ाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड्डू को हटा करके कैश आ जाए कि कैश चढ़ाइए अब आप, ये भी हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है। धर्म के ठेकेदारों को जब बिजनेस गिरता हुआ दिखाई देगा तो वो कोई भी नई ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं फूल चढ़ाइए, फूल नहीं पैसा चढ़ाइए, पैसा चढ़ाइए। तो ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ये लड्डू का। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमारी वास्तव में आस्था है तो भगवान हमारे फूल से खुश होगा, ना कि लड्डू से खुश होगा, क्योंकि वो खाता तो है नहीं, ना वो पैसे से ना दान से। जितने भी लोगों को लगता है, जितने भी लोगों को लगता है भोग लगाइए, अपने घर के मंदिर में लगाइए, अपने घर में तुम्हारे मंदिर है उनमें लगाइए, लेकिन मंदिरों में जहां पंडित पुजारी बैठे वहां दान दक्षिण देना। वहां पर इतना गंदा रुपया जो हर किसी के जाति बिरादरी धर्म सबके हाथों से निकलकर पैसा आता, पैसा मत चढ़ाइए। सबसे अच्छी शुद्ध चीज है जो हमारे धर्म गुरु भी बताते हैं, देश के अंदर जगह जगह जगत गुरु परमहंस धर्म गुरु और बाबा भी बताते हैं कि गोमूत्र बहुत शुद्ध होता है। तो जो भी आपकी आस्थावान लोग हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में दान दक्षिणा के रूप में पैसे न चढ़ाएं, 1 किलो 2 किलो गोमूत्र चढ़ा दें, क्योंकि वो शुद्ध होता है, बहुत प्योर होता है। और उसकी शुद्धता से जब इस देश के अंदर लोगों को शुद्ध किया जा सकता है और उसके साथ उसे रख करके प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, पत्थर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि जो शुद्ध चीज है वही चढ़ानी चाहिए। फूल चढ़ाइए और फल चढ़ाइए आप अगर लगता है, लेकिन धन मत चढ़ाइए। धन अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाइए। तो जिसने भगवान के प्रसाद में ये कारस्तानी की है, गुस्ताखी की है, उनको सजा भगवान देंगे या देश की पुलिस देगी, प्रशासन देगा, सरकार देंगी? क्या कहना चाहोगी? ये तो भक्त बताएं। अब तुम सजा दिलाने के लिए भगवान से गुहार लगाओगे या फिर प्रशासन पुलिस कानून संविधान की शरण में जाओगे? संविधान की शरण में जाओगे, विज्ञान की शरण में जाओगे, क्योंकि वही उसको सजा दे सकता है। मंदिर में कोई नहीं है, कान खोल के सुन लो ध्यान से। मंदिर में अगर कोई है तो वहां एक व्यापारी बैठा है अंदर, जिसकी नजर आपके पैसे पर है, आपकी नजर वहां की मूर्ति पर है, लेकिन उसकी नजर, उसके अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी नजर मूर्ति पर नहीं होती है, भगवान पे नहीं होती है, भगवान से नहीं मांगता वो। उसकी नजर किस पे होती है? उस मंदिर में आने वाले पुजारी की जेब पर होती है, उसके हाथ पे होती है कि वो कितना धन चढ़ा रहा है, कितनी जेब ढीली कर रहा है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि अब इन अपराधियों को भी अगर कोई सजा देगा तो भगवान ऊपर से सजा देने नहीं आएंगे। इसके लिए कानून के दरवाजे खटखटाने होंगे, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, संविधान की शरण में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो आज धर्म की पोल खोली है वो विज्ञान ने खोली है। इसलिए विज्ञान महान है, महान था और महान रहेगा। धर्म विज्ञान की धूल है, वो कभी भी विज्ञान चाहे तो धर्म को धराशायी कर सकता है। इसलिए धर्मगुरु विज्ञान से डरते हैं और पाखंड को, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। मैं जनता से, देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि जागरूक बनिए, अपने दिमाग को जगाइए। ऐसे मत बनिए कि आपको कोई भी कहीं भी चला ले। आज आप करोड़ों लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ क्योंकि आपने आस्था के नाम पर कभी सवाल नहीं किया। आज अगर सवाल भी खड़ा किया, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाया, तो वो भी विज्ञान ने लगाया। भक्त अभी भी आंखें बंद करके पड़े रहे। तो विज्ञान को मानिए, विज्ञान को समझिए, पहचानिए और इसकी कदर करिए। थैंक यू।